अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, जहाँ रहें सब खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं बनाऊंगी आज पकौड़े। तो करते हैं बनाना शुरू। सबसे पहले बाउल में डालेंगे आलू, इसी के साथ जाएगी कटी हुई पालक बिल्कुल फ्रेश, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी जाएगी सब्ज़ मेथी, आप चाहें तो कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालेंगे साथ में प्याज। आप भी पकौड़े बनाएं, मौसम की सारी सब्जियां हैं, पालक धनिया मेथी, तो बड़ी ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। तो अब इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच जाएगा नमक, और इसी के साथ जाएगी सब्ज़ मिर्च। डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह पकौड़े बनेंगे बड़े ही मज़े के। और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैटर बनाएंगे दही में। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसी के साथ जाएगा बेसन छना हुआ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पकौड़ों का बैटर हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप लोग भी दही में पकौड़े बनाएं तो बड़े ही मज़े के बनेंगे। को पड़े हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और तेल को मैंने चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया था। अब डालेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बड़े मज़े के पकौड़े बनेंगे। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला सबके खानों में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। पकौड़े ऑयल में डाले हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आग का फ्लेम रखा है बिल्कुल हल्का। अब इसकी करेंगे साइड से और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकाएंगे कि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक जाए। पकौड़ों को पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह मज़ेदार से पकौड़े पककर तैयार हैं। अब इन्हें निकालते हैं एक प्लेट में। माशाल्लाह मज़ेदार से पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं। आप लोग भी बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने साथ में बनाई है दही की चटनी। आप केचप के साथ पसंद करते हैं तो केचप के साथ खाएँ। तो इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा हमेशा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।